नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण। कलकत्ता खतरे में है, कर लो तैयारी, कुछ भयानक होने वाला है। जी हाँ, देखिए अभी हाल ही में हमने आपको पश्चिमी मुंबई के विषय में बताया था कि पश्चिमी मुंबई में किस प्रकार से खतरा आने वाला है। वैसे लगातार तटीय क्षेत्रों के संबंध में हम आपको बताते रहते हैं। कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि तटीय क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से खतरे में जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल तांडव को लेकर के, और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि कलकत्ता जो है वो हम सभी जानते हैं एक तटीय क्षेत्र है, और वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र है और नदी भी है। तो जल तांडव की यदि हम बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जल तांडव का प्रकोप देखने को मिला है। देखिए पिछले 2 वर्षों की ही यदि हम बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भयानक जल तांडव आपको देखने को मिला था। जैसे उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर हमें आप देखिए कि कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक जो है वो जल तांडव देखने को मिला था। हमने चेन्नई के विषय में भी आपको बताया था, मुंबई के विषय में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जल तांडव का प्रकोप रहने वाला है। देखिए मुंबई के संबंध में एक आंकड़ा भी हमने आपको दिया था कि कहा जा रहा है कि 2040 तक जो है वो मुंबई का 30% जो क्षेत्र है वो जल के भीतर समाहित हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक भयानक चक्रवात आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बाद वहाँ पर जो क्षेत्र है वो जल के भीतर समाहित हो जाएगा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जल तांडव का प्रकोप जो है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि भविष्य मालिका में किस प्रकार से बताया गया है कि आने वाले समय में जल तांडव किस प्रकार से रहने वाला है, या फिर अग्नि तांडव किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए भविष्य मालिका एक उड़िया ग्रंथ है जिसे कुल मिलाकर 5 संतों ने लिखा है। उन्हीं में से एक संत थे संत अच्युतानंद दास जी, जिन्होंने आप देखिए कहीं ना कहीं उसमें सबसे अधिक भविष्यवाणी लिखी है। और उन्होंने बताया है कि 2020 से लेकर 2030 का जो समय रहने वाला है वो संधि काल का समय रहने वाला है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संधि काल क्या है। तो वहाँ पर संत बताते हैं कि उस समय आप देखेंगे कि कलयुग धीरे धीरे समाप्त हो रहा होगा और हम धीरे धीरे सतयुग की ओर जा रहे होंगे। तो आपके मन में स्वाभाविक तौर पर प्रश्न ये उठ सकता है कि आखिर कलयुग समाप्त कैसे होगा और हम सतयुग की ओर कैसे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संत स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि उस दौरान आपको बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप देखिए कि धीरे धीरे कलयुग समाप्त होगा और धीरे धीरे हम सतयुग की ओर जाएंगे। तो ये प्राकृतिक आपदाएं कैसी रहने वाले हैं, यहाँ पर संत बताते हैं कि उस दौरान आपको अग्नि तांडव का प्रकोप देखने को मिलेगा, जल तांडव का प्रकोप देखने को मिलेगा, वायु तांडव का प्रकोप देखने को मिलेगा, बहुत सारा भूकंप आपको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारा जल तांडव का भी प्रकोप यानी कि चक्रवात का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। देखिए यदि हम चक्रवात की बात करें तो पिछले 2 वर्ष पूर्व हमने देखा था कि कलकत्ता के अंदर ही यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही एक बहुत ही भयानक चक्रवात आया था, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था। उसके ठीक बाद हमने देखा था कि उड़ीसा के अंदर भी हमें एक चक्रवात देखने को मिला था, जिसके कारण वहाँ पर भी हमने देखा था कि बहुत सारा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई थी, परंतु जो आर्थिक नुकसान भी हुए थे वो भी बहुत कहीं ना कहीं भयानक थे, जिसके कारण आप देखिए कि वहाँ पर बहुत सारा आप देखिए लोगों का घर जो है वो उजड़ गया। बहुत सारे लोग थे जिन्हें विवश होकर के उस क्षेत्र को ही छोड़ना पड़ा, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर रह रहे थे, वर्षों से रह रहे थे। तो तटीय क्षेत्रों में जो खतरा रहने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं तटीय क्षेत्रों में जो आप कह सकते हैं चक्रवात का खतरा रहने वाला है या फिर भूकंप का जो खतरा रहने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। देखिए यदि हम कलकत्ता की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये महानगरों में आता है, यानी कि भारत के जो 4 महानगर हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पर आबादी भी बहुत अधिक है, और देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा रहने वाला है वो चक्रवात का ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, सबसे अधिक डरावनी बात यह है कि चक्रवात के बाद जो यहाँ पर भूकंप आएगा उसके कारण भी आपको बहुत सारा नुकसान देखने को मिल सकता है। और जैसा कि प्रारंभ में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्र है और वहाँ पर किस प्रकार से समय समय पर चक्रवात आते भी रहते हैं। यदि हम चक्रवात की बात करें तो बहुत सारे राष्ट्र भी हैं जहां पर हमने देखा है समय समय पर कि वहां पर चक्रवात आते रहते हैं। जैसे यदि जापान की बात करें तो कहते हैं कि जापान जो है वो समुद्र के किनारे ही है, और वहां पर भी हमने देखा है कि समय समय पर बहुत सारा वहां पर चक्रवात आए हैं, और जिसके कारण वो क्षेत्र कभी कभी पूरा डूब जाता है। तो यदि हम कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर जो है चक्रवात जब आएगा तो आप देखेंगे कि आधा क्षेत्र ही जल के भीतर समाहित हो जाएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि
मुंबई के विषय में जो भविष्यवाणी की गई है, कहीं ना कहीं वैसी ही भविष्यवाणी आप देखिए कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी देखने को मिलती है कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वो आने वाले समय में समुद्र के भीतर समाहित हो जाएंगे। तो यदि हम कलकत्ता की भी बात करें तो यहाँ पर भी जब आप देखिए चक्रवात आएगा तो धीरे धीरे ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं जल के भीतर समाहित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और तथ्य हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि जो उड़ीसा है वो हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता के आसपास यानी कि पश्चिम बंगाल के आसपास ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो वहाँ से सदा के लिए हट जाएगा, यानी कि वो जल के भीतर समाहित हो जाएगा और जो जगन्नाथ भगवान है वो उस क्षेत्र को छोड़ करके यानी कि हम कह सकते हैं उस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। ये कई शास्त्रों में लिखा गया है, भविष्य मालिका में भी इसका संकेत हमें देखने को मिलता है और समय समय पर हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं हो ही रही हैं। जैसे 1-2 वर्ष पूर्व की बात है जहाँ पर अचानक से बलभद्र की मूर्ति का गिर जाना या फिर वहाँ पर रक्त का मिलना या फिर बाज पक्षी का जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से जाना। कहीं ना कहीं ये संकेत ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं तो अवश्य आने वाली, परंतु इसमें ये भी है कि ये संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं कि यहाँ पर जगन्नाथ भगवान हमें बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस अब क्षेत्र को छोड़ करके जाने वाले हैं और ये संकेत यही हो सकते हैं कि अति शीघ्र वो समय आने वाला है, यानी कि अति शीघ्र वहाँ पर एक बड़ा चक्रवात आपको देखने को मिल सकता है जिसके कारण आप देखेंगे कि वो पूरा क्षेत्र ही डूब जाएगा। जहाँ पर आज हम वो दर्शन कर पाते हैं वो पूरा क्षेत्र ही डूब जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों राज्यों में एक साथ यदि चक्रवात आ जाए तो वो स्थिति क्या रहने वाली है, यानी कि यदि आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में भी अचानक से चक्रवात आ जाए और दूसरी ओर उड़ीसा के अंदर भी अचानक से चक्रवात आ जाए तो आप देखिए कि वहाँ पर स्थिति क्या रहने वाली है। पिछले कुछ समय में या यूँ कह सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि नदियों में भी जो जल स्तर है वो अचानक से बढ़ता चला जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता के अंदर हुगली नदी भी है, उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार उसका जल स्तर समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और यदि इसमें आप सोचिए कि अचानक से जल स्तर बढ़ जाए तो पूरा का पूरा महानगर ही जल के भीतर समाहित हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा खतरा आ रहा है जल तांडव के रूप में। ये जल तांडव जो रहने वाला है वो आने वाले 5 वर्षों में इसका प्रकोप आपको बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। देखिए इस वर्ष भी यदि हम बात करें तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि जल तांडव का जो प्रकोप है वो कितना भयानक रहेगा, यानी कि बरसात इतनी अधिक होगी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि जल तांडव का प्रकोप तो भयानक रहा ही है, जिसमें हमने देखा है कई राज्य जो है वो डूब गए थे, परंतु इस बार जो जल तांडव रहने वाला है वो बहुत ही भयानक रहने वाला है। वैसे आपके मन में प्रश्न ये हो सकता है कि आखिर ये क्षेत्र कब तक डूबेगा। तो देखिए वैसे भविष्य मालिका के अनुसार 2030 तक वो समय आ सकता है जहाँ पर एक बड़ा चक्रवात आपको देखने को मिल सकता है इन क्षेत्रों में, यानी कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं हम कह सकते हैं वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं खतरे में हैं। तो वैसे 2027 तक संभावना है कि कलकत्ता के अंदर एक बड़ा चक्रवात आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि किस प्रकार से यहाँ पर खतरा आने वाला है। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।